नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा अदानी ग्रुप से जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो टोटली गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। जो कंपनी देखा जाए तो मतलब डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड व्हीकल्स के लिए गैस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब जो आप सीएनजी गैस यूज करते हैं, जो एलपीजी गैस आप यूज करते हैं, तो उसी का डिस्ट्रीब्यूशन इसी कंपनी करते हैं। तो इंडिया का नंबर वन कंपनी भी आप बोल सकते हैं, अभी बन चुके हैं। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाओगे कि जो कंपनी लॉकडाउन टाइम में मतलब 2 साल पहले जो कंपनी अराउंड 200 रुपीज में था, आज वो 2000 के ऊपर चल रहा है। तो इस तरीके से रैली के पीछे कौन सा वो कारण है और क्या इस रैली कंटिन्यू हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी पिछले दिनों में अराउंड अराउंड 20% तक एक दिन में स्टॉक तेजी देखने को मिला। एक दिन में 20% तक तेजी। आप सोच लीजिए, एक दिन में कोई कंपनी 20% तेजी मतलब जितने सारे इन्वेस्टर है वो तो चौंक जाएगा ना। क्योंकि चलो ट्रेडर भी चौंक जाएगा, क्योंकि ट्रेडर को एक दिन में 20% तक रिटर्न मिलना बहुत बहुत कम स्टॉक में मिलता है। और कुछ रेयर केस होते हैं, कुछ गुड न्यूज आते हैं, उसके बेसिस से इस तरीके से रैली देखने को मिलता है। मगर मेरे हिसाब से मैं जो रिसर्च करके देखा तो इसका कुछ एक्स्ट्रा गुड न्यूज नहीं था, फिर भी इस कंपनी 20% तक भागे है। तो चलो मैं आज डिस्कस करूंगा, क्या इस कंपनी फ्यूचर के लिए आपके पोर्टफोलियो में सिक्योर रहेगा, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहले मैं कंपनी का वेबसाइट आपको एक बार विजिट कराना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे एक चीज, वेबसाइट विजिट करेंगे तो एक चीज आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी ने क्या किया। यहाँ पे देखिए, इनविटेशन फॉर मल्टी फ्यूल, यहाँ पे देखिए डीलरशिप मॉडल। मतलब कंपनी कुछ जगह पे, जैसे असम में, जैसे महाराष्ट्र में, जैसे छत्तीसगढ़ में, जैसे राजस्थान हरियाणा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, तो कुछ जगह पे कंपनी डीलरशिप देने का अनाउंसमेंट किया। डीलरशिप मतलब कौन सा डीलरशिप? देखिए यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से समझना कि इसी में आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनी का फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है और किस बेसिस से कंपनी काम करने वाला है। तो कंपनी देखिए, डील कंपनी डीओ मतलब जो डीलरशिप का जो मॉडल्स है, मतलब जो मल्टी फ्यूल डीलरशिप का मॉडल्स है, उसके ऊपर काम करने वाला है। और कंपनी का जो बिजनेस है क्या, सीएनजी के ऊपर। तो सीएनजी एंड एलपीजी के ऊपर। तो एलपीजी एंड सीएनजी मतलब गैस के ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। तो अभी इस फ्यूल सेक्टर को डीलरशिप देने वाले हैं। कहाँ कहाँ पे? असम में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड और राजस्थान में। तो इस प्रोजेक्ट को कंपनी आगे ले जाने के लिए यहाँ पे कंपनी जरूर कोशिश कर रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो पहले ही बता चुका हूँ मैं। ज्यादातर मतलब आप देखेंगे तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम है इसका। आप देख सकते हैं सीएनजी, जो सीएनजी के माध्यम से गाड़ियां चलते हैं, जो डोमेस्टिक में यूज किया जाता है, जो कमर्शियल में, जो मतलब कोई मतलब फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है। तो सीएनजी का प्रोडक्शन करने वाला इंडिया के नंबर वन कंपनी अभी बन चुके हैं। क्योंकि इस कंपनी का मार्केट जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 2,60,000 करोड़ से भी ज्यादा इतना बड़ा कंपनी बन चुके हैं। कंपनी इतना बड़ा नहीं था। आप 2 साल पीछे चले जाएंगे तो कंपनी इतना बड़ा नहीं था, कंपनी बहुत छोटा था। तो कंपनी किस बेसिस से इसका रिकवरी किया, किस बेसिस से इतना ग्रोथ किया, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो पूरा डिटेल्स आप देखते रहिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो अदानी टोटल गैस है, मतलब अदानी टोटल गैस लिमिटेड है, जिसका नाम एजीएल नाम से आप जानते हैं। तो एटीजीएल एक्चुअली नाम है। तो इस कंपनी का सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। और वो भी देखिए बिजनेस पर्पस में। और यहाँ पे देखिए सप्लाईज करते हैं नेचुरल गैस टू डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड व्हीकल यूजर्स। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स आप देखेंगे, इसका जो मतलब जो प्रोमोटर है, उन्होंने टोटल टोटल जो मतलब स्टेक खरीद के रखे हैं, 37% स्टेक खुद के मतलब अदानी ग्रुप के ही पास है। और उसके बाद और भी बहुत सारे प्रोमोटर्स हैं। तो इस कंपनी का देखिए टोटल लीडिंग गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो मतलब प्रोजेक्ट है, वो कहाँ कहाँ पे कंपनी जियोग्राफिकली बिजनेस करते हैं, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे गुजरात में है, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान एंड ओडिशा। तो इस कुछ जगह पे कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। कंपनी पीएनजी जो सेगमेंट है,
तो पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो है उसके ऊपर कंपनी 56% रेवेन्यूज कमाते हैं और सीएनजी जो गैस है उसके ऊपर 44% रेवेन्यूज कंपनी कमाते हैं। तो एक कुछ डिटेल्स आपको मैं यहाँ पे इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी का बिजनेस कहाँ से आ रहा है, कंपनी कौन सा सेक्टर से ज्यादा रेवेन्यूज कमा रहा है वो आपको देखना चाहिए। तो पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो घर में आप जो गैस यूज करते हैं, मतलब जो अ, जलाने के लिए आप यूज करते हैं, जो कुकिंग करने के लिए जो गैस आप यूज करते हैं उसको पीएनजी गैस बोला जाता है। उसमें से कंपनी का रेवेन्यूज आता है 56%। और सीएनजी जो एक्चुअली देखा जाए तो जितने सारे गाड़ियां है, जितने सारे इंडस्ट्री है उसमें आपको सीएनजी गैस ज्यादातर यूज देखने को मिलेगा। वहां से 44% रेवेन्यूज कंपनी को मिलते हैं। तो कंपनी का फ्यूचर के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए, कंपनी अभी करीबन करीबन इसका पी रेशियो आप देखेंगे तो यहाँ से ही आपको नजरिया कुछ चेंज हो जाएगा। 519, मतलब कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए 590 रुपीज यूज कर रहा है। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से यहाँ पे तो बहुत बहुत मतलब नेगेटिव पॉइंट जरूर कहूंगा। आप कहेंगे सर हाई पी रेशियो में तो बहुत सारे कंपनीज है जो अच्छा खासा काम कर रहा है। तो मैं यही चीज आपको बोलना चाहता हूँ कि इस टाइप कंपनी के ऊपर आप अगर हाई पी रेशियो में आप निवेश करना चाहते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, मगर मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। क्योंकि जिस कंपनी का पी रेशियो 500 से भी ऊपर है, मतलब वो कंपनी कभी ना कभी क्रैश हो सकता है, कभी ना कभी गिर सकते हैं। क्योंकि फ्यूचर में इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो सबको बना के दिया, मैं तब भी आपको बताया था। जैसे आईआरसीटीसी आप खुद जाकर देख लेना आईआरसीटीसी का हालत क्या है। तो आईआरसीटीसी का हालत अभी बहुत कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है। उसका कारण कौन सा है? उसका पी रेशियो इतना हाई प्राइस में था, उसको अभी गिरना ही होगा। सेम टू सेम अदानी टोटल गैस जो अभी आज हाई पी रेशियो में है वो फ्यूचर में कभी ना कभी जरूर गिर सकता है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक अच्छा पोजीशन में है, एक अच्छा लेवल में है। तो इसका डेप्थ जो है वो अराउंड 1000 करोड़ का, इसका इनकम जो है वो 500 करोड़ का। आप कहेंगे सर डेप्थ तो ज्यादा है, हाँ बिल्कुल ज्यादा है। फिर भी देखिए कंपनी डेप्थ के हिसाब से कंपनी का कर्जा डबल है। तो मैं यहाँ पे भी एक थोड़ा सा वीक पॉइंट जरूर कहूंगा। और फिर भी देखिए कंपनी इनकम तो कर रहा है, तो पॉजिटिव भी आपको सोचना चाहिए। फिर भी देखिए कंपनी के हाथ में जो कैश पॉजिटिव होना चाहिए वो नेगेटिव है। क्योंकि देखिए कंपनी का जो बिजनेस है उसमें कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, उस कंपनी के ऊपर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी पैसा लगाया, तो इसलिए जो हाथ में जो पैसा पैसा था वो कंपनी खुद के बिजनेस में लगा दिया, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव कैश दिखा रहा है। तो कंपनी का इन्वेंटरी डे मतलब प्रोडक्शन करने में 14 डेज लग रहा है, कंपनी का माल बेचने के बाद हाथ में पैसा 22 डेज में आ रहा है। तो ये एक बड़ा पॉइंट्स है, जरूर आपको यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी इंडिया के नंबर 1 कंपनी है गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के हिसाब से। तो आपको इस कंपनी के ऊपर जरूर मतलब फोकस तो रखना है। जब भी कभी भी मौका मिले तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर स्टडी करके निवेश करने के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए सीएनजी और एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी इस दोनों गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो जितने सारे कंपनीज है उसको फ्यूचर में फायदा होने ही वाला है। क्योंकि देखिए अब घर में मान के चलिए हर घर में, गांव तक भी हर घर में आपको गैस का सिलेंडर दिखेगा ही दिखेगा। तो वो शायद आपको इंडियन गैस भी हो, एचपी भी हो और भारत गैस भी हो, तो बहुत सारे कंपनी शायद आपको दिखेगा। तो अदानी गैस का भी जो प्रोजेक्ट है वो भी आपको घर घर में जरूर दिखते हैं। हाँ बहुत सारे जगह है, जैसे मैं जितने सारे स्टेट आपको मैं बताया हूँ उस स्टेट में इसका बिजनेस ज्यादा चलते हैं। अभी तक ऑल ओवर मतलब इंडिया के हर स्टेट में वो पहुंच नहीं पाए। तो जब हर स्टेट में वो पहुंच पाएंगे उसका रेवेन्यूज, उसका बिजनेस और भी ग्रोथ होगा, होने का चांसेस है। देखिए कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज दिखा दो तो कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट अच्छा खासा कर रहा है। कंपनी का साल भर में भी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ करा रहा है, तो एक बड़ी पॉइंट है। और कंपनी आपको रिटर्न जो दिया वो रॉकेट की तरह 3 साल में 146% का रिटर्न, मतलब मान के चले कितना बड़ा रिटर्न दिया। एक साल में 72% का रिटर्न। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ एक पॉजिटिव लेवल में है। कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखिए इन्वेस्टर जैसे एफआईएस के पास 21% होल्डिंग था, अभी 17% होल्डिंग है। डीएस के पास ना के बराबर था, 0.50% होल्डिंग था, अभी भी वो 5% होल्ड करके रखा है। प्रोमोटर के पास जबरदस्त होल्डिंग है 74.80% और पब्लिक के पास 2% होल्डिंग है। प्रोमोटर कौन है आप देखेंगे तो यहाँ पे मतलब अदानी ग्रुप भी है
और भी बहुत सारे प्रोमोटर है इसका। तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसके पास है आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल होल्डिंग जो सिस्टम है वो यहाँ पे आपके सामने ही है। तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, जो कंपनी इस तरीके से रॉकेट की तरह गया है, मुझे लगता है वो कंपनी में अगर अगर अंदर कुछ नेगेटिविटी कुछ भी मिला, वो एक्चुअली देखा जाए तो बिग क्रैश होने का चांसेस रहेगा। क्योंकि जो कंपनी तेजी से भागते हैं, अगर उसमें कुछ भी नेगेटिविटी मिला तो वो कंपनी अच्छे तरीके से गिर भी जाएंगे और जिस लेवल से वो बाई हुआ था, मतलब जिस लेवल से वो तेजी दिखा रहा था, उस लेवल तक आ सकते हैं। तो मैं जरूर कहूँगा हाई वैल्यूएशन स्टॉक है। पिछले दिनों में एक दिन में अराउंड अराउंड 20% तक तेजी देखने को मिला इस कंपनी के ऊपर। तो इस कंपनी के ऊपर आपका होल्डिंग है, निवेश करके रखे है, तो जरूर एक बार कंटिन्यू करने से पहले एक बार स्टडी जरूर कर लेना। और नया निवेशक के लिए मैं जरूर कहूँगा, अभी इस कंपनी में हाई वैल्यूएशन है, मतलब इस हाई वैल्यूएशन कंपनी के ऊपर अभी निवेश करना उतना मतलब पॉजिटिविटी नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा होल्ड करिए, अगर आपको एक मौका मिले तो उस मौके को फायदे के हिसाब से जरूर उठा सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।